नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एकदम झकास। दोस्तों, क्या आप भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, कुछ बड़ा प्राप्त करूं, तो केवल विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। दोस्तों, माझी को अपने विश्वास था कि अपने काम पर, तो उन्होंने बहुत बड़े पहाड़ को तोड़कर फेंक दिया। दोस्तों, कुमार विश्वास को अपने ऊपर विश्वास था तो वो इतने बड़े कवि बन गए। दोस्तों, आज तक विश्वास पर आधारित जो सबसे बड़ी कहानी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वुल्फ मेसिंग नाम का एक आदमी था जो कि रूस में रहता था। वह बचपन से ही गरीब था और उसके पास खाने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। दोस्तों, उसके बचपन की एक कहानी है कि वो एक बार किसी काम के कारण एक ट्रेन पर बिना टिकट के सवार होता है और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है उसके कुछ ही समय बाद टिकट कलेक्टर वहाँ पर आता है। दोस्तों, टिकट कलेक्टर के जूतों की खट खट की आवाज़ सुनकर उसका शरीर पसीने पसीने से भर जाता है और वह थर थर काँपने लगता है। दोस्तों, वह मन ही मन कुछ समय के लिए स्तब्ध रह जाता है और परमात्मा से मन ही मन वो कहता है कि हे परमात्मा, ये कागज़ का टुकड़ा उस टिकट कलेक्टर को टिकट दिखाई दे। वह विश्वास करता है कि यह टिकट कलेक्टर को यह टिकट दिखाई दे। दोस्तों, वो ज़मीन से एक कागज़ का टुकड़ा उठाता है और टिकट कलेक्टर के सामने वो ले जाकर दिखाता है। दोस्तों, उसको देख करके वह अचंभित रह जाता है और बोलता है कि जब तुम्हारे पास टिकट थे तो तुमने इसे नीचे क्यों फेंके थे। दोस्तों, ये बात सुनकर वुल्फ मेसिंग हैरान रह जाता है और उसको विश्वास नहीं होता है कि ये कौन सी घटना घट रही है। दोस्तों, यह चमत्कार है विश्वास का कि एक ना होने वाली भी घटना अगर विश्वास है तो वो भी घट जाती है। दोस्तों, दूसरी कहानी उसी के जीवन पर आधारित है। कुछ समय पश्चात जब मेसिंग के विश्वास की कहानी दूर दूर तक फैलती है तो उसके कुछ दिन बाद बैंक से 2 कर्मचारी आते हैं और बोलते हैं, मेसिंग, तुम्हें मेरे साथ चलना है और बैंक में से तुम्हें 2000 रूबल निकलवाने हैं। दोस्तों, वह बैंक कर्मचारी के साथ जाता है और एक कागज़ का टुकड़ा लेता है जो कि सादा रहता है और वो बैंक कर्मचारी यानी कि कैशियर को थमा देता है और बोलता है 2000 रूबल। दोस्तों, अब कैशियर भी हक्का बक्का रह जाता है और आगे पीछे देखता है, तब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो वह चश्मा निकाल करके फिर देखता है और वह चुपचाप रख देता है। दोस्तों, इसके बाद वो 2000 रूबल निकाल करके मेसिंग को दे देता है। दोस्तों, वो पैसे लेकर के मेसिंग वापस आता है और कर्मचारियों से बोलता है कि मैं 2000 रूबल निकलवा करके लाया हूँ। दोस्तों, बैंक कर्मचारी हक्के बक्के रह जाते हैं और वो वापस आता है
और बोलता है कि तुम अपने 2000 रूबल पैसे रख लो और मेरा कागज़ का टुकड़ा वापस कर दो। दोस्तों, पुनः जब वह कैशियर देखता है तो वह बेहोश हो जाता है और सोचता है कि जब मैंने इसे कागज़ के टुकड़े को लिया था तो यह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया कि यह एकदम सादा है, यह एकदम कोरा कागज़ है जिस पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दोस्तों, आप भी अगर कुछ पाना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो विश्वास रखिए कि एक न एक दिन वह चीज़ आप तक अवश्य पहुंचेगी। आप सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप फैलाते हैं वही चीज़ें आपको दोबारा मिलती हैं। बस सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।